हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 7 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 131 टू 140 क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है पी क्यू और आर एस एक वृत्त की दो समानांतर जीवा हैं, है ना। तो एक सर्कल बनाते हैं। ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। इस पर दो जीवा है फ्रेंड, पी क्यू और आर एस वृत्त के एक ही ओर है, ठीक है। एक का लंबाई 10 सेंटीमीटर है और एक का 24 सेंटीमीटर। दोनों केंद्र ओ के एक ही तरफ है, ठीक है। यदि जीवाओं के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे देखना इनका डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा है। ओके, देखो ये आपका कोड है। ओके फ्रेंड, ये आपका सेकंड कोड हो गया, आपका सेंटर है, ठीक है। इनके बीच का दूरी देखो, समझना, अगर इनके बीच का दूरी, ये कोड के बीच का दूरी आपका है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको भी मिला लो पूरा। ओके फ्रेंड, ये आपका 7 सेंटीमीटर का है। ओके, पूछा जा रहा है रेडियस, ठीक है। ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस है फ्रेंड। ओके, ये पॉइंट आपका ओ है, ये आपका पी क्यू है, पी क्यू, और ये आपका आर एस है। ये पॉइंट आपका एम लेट कर लो और ये आपका एन है, ठीक है। अब बोला जा रहा है पी क्यू और आर एस दोनों का लंबाई 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। तो बड़ा कौन है फ्रेंड? आर एस, है ना। तो ये आपका 24 होगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 12 में, 12 में, ठीक है। ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, क्लियर है। और ये आपका 5 हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, पूछा जा रहा है रेडियस, इसको लेट कर लो आर, ये भी आर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखो फाइंड करना है त्रिज्या, फाइंड करना है, मतलब आर फाइंड करना है। इसको एक से लेट कर लेते हैं फ्रेंड। तो आपका ओ एन, ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? x+7 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 7 है ना। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ओ एन क्यू में। ओ एन क्यू, इस बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हैं फ्रेंड इसमें। ओके, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो आपको क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है। इट मीन्स हाइपोटेनस है आर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? x+7 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस इसका 5 है, 5 का स्क्वायर लगा लो, है ना। अब चलते हैं ये छोटे ट्रायंगल आर एम ओ में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ओ एम आर लिख लो, ओ एम आर में, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि आर है ना, रेडियस, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका परपेंडिकुलर क्या है? x है, x स्क्वायर लग जाएगा, और ये इसका बेस क्या है? 12, है ना, 12 का स्क्वायर, बस हो गया। अब ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड था, दोनों को इक्वेट कर लो, क्योंकि आर स्क्वायर है ना। कर सकते हैं, करते हैं। देखो इसको खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 प्लस 2a भी होता है ना, तो 14x हो जाएगा, क्लियर है, प्लस 25 हो जाएगा, है ना। 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है। अब इसको लगा लो, इक्वल टू करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 144, बस एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। 49 और 25 क्या होगा फ्रेंड? देखो यहाँ से पहले 14x का वैल्यू निकालना है। ओके, तो 14x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 144 माइनस 49 प्लस 25 74 होता है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू होगा आपका 70, है ना। x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो ये कट जाएगा, ओके। 14 से कट जाएगा फ्रेंड 5 टाइम, तो अल्टीमेटली x का जो वैल्यू आया आपका 5। x का वैल्यू आ गया, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, इसमें पुट कर लेते हैं फ्रेंड, इसमें पुट कर लो x का वैल्यू, है ना। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? r का वैल्यू निकालना है, आर स्क्वायर इक्वल टू x के जगह पे 5 को पुट कर लो, 25 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 है, इट मीन्स आपका 169 होगा। r का वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट लगेगा 169, और 169 से क्या निकलता है फ्रेंड? 13 का स्क्वायर होता है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है कि रेडियस ही पूछा जा रहा था।
ओके, तो रेडियस आपका क्या आया 13 सेंटीमीटर। आई होप कि समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। देखो 132 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है वृत्त पर स्थित चाप 18 सेंटीमीटर लंबा है जो केंद्र पर 28.8 डिग्री का आंतरिक कोण आंतरिक करता है। वृत्त की परिधि पूछा जा रहा है, मतलब जो सेंटर पे एंगल बनाता है ना फ्रेंड चाप, वो 28.8 डिग्री का बनाता है। चाप की लंबाई पूछा जा रहा है, मतलब अच्छा वृत्त की परिधि पूछा जा रहा है। चाप तो गिवन है, परिधि पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पहले भी मैं ऐसा क्वेश्चन कराया हूँ। चाप की लंबाई बराबर होता है 2πr इंटू थीटा बाई 360। बस 2πr का वैल्यू निकालो क्योंकि परिधि का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। बस चाप का लंबाई आपका क्वेश्चन में गिवन है कितना है फ्रेंड 18 लगा लो। 360 को इधर ले आते हैं फ्रेंड, और थीटा का वैल्यू क्या है आपका 28.8 डिग्री इज इक्वल टू 2πr। ये आपका परिधि हो गया, परिधि ही पूछा जा रहा था। बस यहाँ से काट पीट कर लेते हैं, डेसिमल हटाओ तो ऊपर 10 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। 18 से आपका कट जाएगा ये, 18 बन जा 18, ठीक है। 10 हो गया, 108 हो गया, 18 6 जा 108, 16 हो गया, ठीक है फ्रेंड। अगर इसको हम लोग 5 से काट लें, 2 से काट लेते हैं, तो ये 5 2 जा हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। इसको काटेंगे 8 4 जा 32, 4 हो गया 8 5 40 है ना, 45 हो गया। 45 मल्टीप्लाई क्या होगा 5, 45 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा फ्रेंड 225। दैट मीन्स आपका 2πr का जो वैल्यू निकला 225 निकला, ठीक है। और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्या होता है परिधि, ठीक है। परिधि इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड 2πr। दैट मीन्स सर्कमफेरेंस फाइंड करना था, तो आपका करेक्ट आंसर है 225। क्लियर है, ऑप्शन थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेंटीमीटर लगा लो, सेंटीमीटर में आंसर है। देखो 133 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है वृत्त, एक वृत्त में ए बी और सी डी तो व्यास जो एक दूसरे को लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। तो जीवा ए बी की लंबाई पूछा जा रहा है। देखो एक आपका सर्कल है, ठीक है। इसमें इसका डायमीटर क्या है, एक दूसरे पे लंबवत है। एक डायमीटर आपका ये है, ठीक है, एक आपका ये है, ठीक है फ्रेंड। तो ये अगर आपका ए है, ए बी हो गया, ये आपका सी डी हो गया। ये पॉइंट आपका सेंटर है, ओ इसको भी मिला लेते हैं, ठीक है। ये आपका ए सी जीवा है, ठीक है। जीवा की लंबाई ही पूछा जा रहा है, ए सी पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम लोग इसको x लेट करते हैं, ये x है, ये x हो गया, तो ए बी टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड डायमीटर 2x हो जाएगा, है ना। सॉरी ए बी आपका डायमीटर हो जाएगा और सी डी आपका भी डायमीटर है, तो टोटल ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना। क्लियर है। अब ये x है फ्रेंड, क्योंकि ओ ए रेडियस है तो ये भी आपका x होगा, x होगा, ठीक है। क्लियर है। ये तो कोई ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, तो सब तो x होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो ए बी 2x होगा तो आपका सी डी भी 2x होगा ना। तो आप ए सी निकाल सकते हो ना यहाँ से। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप ए सी निकाल सकते हो। ए सी इक्वल टू क्या होगा, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना। दैट मीन्स आपका 2x स्क्वायर रूट के अंदर, ओके। तो रूट से बाहर x निकल जाएगा और अंदर रह जाएगा फ्रेंड आपका, सॉरी रूट से बाहर आपका x निकलेगा और अंदर रह जाएगा 2। आपका AC निकल गया। आंसर देखो क्या इस फॉर्म में है, नहीं है, तो एक काम करना होगा। यहाँ से एक चीज़ देखो, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB को क्या लिख सकते हैं,
एक काम करते हैं, यहाँ एक्स है ना फ्रेंड, तो एक्स का वैल्यू निकाल लो यहाँ से। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई 2 होगा ना। बस ये वैल्यू पुट कर लेना है यहाँ पे, है ना। तो √2 इंटू एक्स के जगह पे पुट करेंगे तो क्या होगा, ए बी बाई 2। अब 2 को क्या लिखेंगे हम लोग, √2 इंटू √2 लिखेंगे ना। √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ए बी को 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है। अब आपका √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू क्या, यहाँ पे क्या निकलेगा, ए बी इक्वल टू √2, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए सी का जो वैल्यू आएगा, ए सी इक्वल टू ए बी अपन √2, ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। ये मैंने √2 कैसे लिखा है ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ फिर से। ये जो 2 है ना, इसी को मैंने √2 इंटू √2 लिखा है। क्लियर है, आपका एक √2 से एक √2 कट गया, बच गया एक और √2, है ना। तो ए बी अपन √2 हो गया, इसी का वैल्यू निकल गया आपका, यही पूछा जा रहा था। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन से बनना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। चाप की लंबाई ज्ञात करना है ना। तो फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, 2πr इंटू थीटा बाई 360। अब आपका रेडियस गिवन है ना। 2 पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। रेडियस है आपका 35 लगा लो। थीटा कितना है फ्रेंड, 36 डिग्री अपॉन 360 कर सकते हैं ना। ये आपका कट जाएगा 10 टाइम, 10 हो जाएगा यहाँ पे। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से आपका ये कट गया, 22 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन समझना। दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हुए इन वृत्तों पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो वृत्त क्रमशः एम और एन पे स्पर्श करती है। तो एम एन की लंबाई पूछा जा रहा है। देखो, दो सर्कल बना लो, ये आपका सर्कल है, एक और सर्कल बना लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये दो सर्कल है, यहाँ से बाहर स्पर्श कर रहा है फ्रेंड, एम और एन पॉइंट पे। तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा है, ये पॉइंट आपका एम है, यहाँ पे एक स्पर्श कर रहा है और एक आपका यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, एन, ठीक है। ये आपका सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ से रेडियस बना लो, ये आपका रेडियस हो गया, ये भी आपका रेडियस है। दोनों का रेडियस देखो अलग अलग है, समझना। ये रेडियस अगर सपोज कर लो ये आपका R1 है, तो R1 इक्वल टू कितना है, 12, और यहाँ R2 ये है फ्रेंड, तो R2 इक्वल टू क्या है आपका 8, ठीक है। पूछा जा रहा है एम एन, ये लंबाई पूछा जा रहा है फ्रेंड, कैसे फाइंड करेंगे। देखो एम एन इक्वल टू क्या होता है, एम एन की लंबाई, एम एन निकालने के लिए हम लोग लगाते हैं 2 इंटू रूट के अंदर R1 इंटू R2, ठीक है। अब देखो समझना, यहाँ पे 2 है, रूट के अंदर R कितना है, R1 12 इंटू R2 कितना है फ्रेंड 8, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो बाहर क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, 2 × 4 हो जाएगा और रूट के अंदर आपका 6 रह जाएगा, ठीक है। आई होप की समझ में आया होगा ये चीज़। बस हो गया आपका 4 2 जा 8, 8√6 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन सेकेंड, 8√6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 136 नंबर क्वेश्चन से बना है। निम्नलिखित आकृति में ट्रायंगल ABC के अंतर्गत एक त्रिभुज इंस्क्राइब्ड है ना, एक ट्रायंगल है फ्रेंड, जैसा कि दिखाया गया है, ठीक है। इसमें फाइंड करना आपको ACD
किसके बराबर है ये एंगल, देखो ACD ये जो एंगल है ना किस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो मैंने ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा कराया फ्रेंड। एक प्रॉपर्टी होता है, जब ये एंगल ऐसा फिगर होता है ना, तो ये एंगल इस एंगल को छोड़ के, इसको नहीं लेना है, एक एंगल को छोड़ के इस एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। ठीक है, एक एंगल को छोड़ना है, उसके बाद जो सेकंड एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो ये एंगल कौन सा फ्रेंड, आपका ABC। अब ABC देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, ओके, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ध्यान देना है कि ये जो एंगल है ना ACD, इसका जो नेक्स्ट एंगल होगा उसको छोड़ना है, इस एंगल को नहीं लेना है, उसके बाद वाले एंगल को लेना है, सेकेंड एंगल को लेना है, वो दोनों इक्वल होगा। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ABC, एंगल ABC। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन से बनना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है फ्रेंड। तो क्या हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, तो ये दोनों का सम भी इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा। एक एंगल 25 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल निकाल सकते हैं ना, 180 से सब्ट्रैक्ट कर लो 25 को। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड। तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 155, आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यही पूछा जा रहा था ROS, एंगल ROS पूछा जा रहा था। ये एंगल आपका 155 आपका करेक्ट आंसर होगा, 155 ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसी में फिगर में ही समझाते हैं। नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुज ABC के ABC अंतःवृत्त खींचा गया है ना, दिखाया गया है कि D वृत्त के बिंदु C को स्पर्श करता है। चलो ठीक है, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। ACD एंगल ACD 65 है, ACD ये एंगल आपका 65 है फ्रेंड, और एंगल ACD ये गलत है फ्रेंड। यहाँ पे आप कर लो, एंगल क्या हो जाएगा, इसको आप ACB बना लो। यहाँ पे होगा ACB, तो आपका कौन सा एंगल होगा फ्रेंड, ACB की बात कर रहे तो आपका ये एंगल, ये एंगल। ठीक है, ये एंगल कितना है 35, बस हो तो गया आपका। अब अभी मैंने बताया था कि ये जो एंगल होता है किसके इक्वल होता है फ्रेंड, इस एंगल को छोड़ना है, ये एंगल के इक्वल होता है, तो ये आपका 65 हो जाएगा। अब ये 65 हो जाएगा, पूछा क्या जा रहा है फ्रेंड, आपका BAC, ये एंगल पूछा जा रहा है ना। दो एंगल पता आपका, ये एंगल पता है, ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, है ना, एंगल BAC का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा, इसका 100 हो जाएगा ना, 65 70 100 हो जाएगा, तो 180 से सब्ट्रैक्ट कर लो, 180 माइनस 100 इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 139 नंबर क्वेश्चन से बनना, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त खींची गई है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स फ्रेंड, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है, उनके केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा को विभाजित करते हैं, किस अनुपात में विभाजित करती है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आप दो सर्कल बना लो, एक सर्कल आपका ये है, एक सर्कल आपका ये है। ठीक है, यहाँ से एक ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ करना है, ट्रांसवर्स टेंजेंट ड्रॉ करना है फ्रेंड, ये आपका ट्रांसवर्स टेंजेंट हो गया। ठीक है, क्लियर है, और इसका रेडियस है फ्रेंड, यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट से आप रेडियस ड्रॉ कर लो, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस होगा फ्रेंड। अब पता है कि सेंटर से जो टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं लाइन, वो क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉर्म करता है ना, तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर बॉन्ड बनेगा, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है फ्रेंड। ओके, सपोज कर लो आपका ये पॉइंट A है, ये आपका B है, ये आपका B है, और ये आपका O डैश सेंटर है।
ठीक है, अब इसको भी मिला लो। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन, ये जो पॉइंट पे कट कर रहा है ना फ्रेंड, ये पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट की वजह से ये जो लाइन है ना किस रेशियो में बट रहा है, इसको पूछा जा रहा है। ठीक है, सपोज कर लो ये पॉइंट आपका टी है, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात पूछा जा रहा है ना, किस अनुपात में विभाजित करती है। आपका रेशियो देखो ये क्या है, ये 6 सेंटीमीटर लेट कर लो, ये 6 है आपका, ये 4 है। ठीक है, बोला जा रहा है देखो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब समझना, एक एंगल तो आपको देखो, दो ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ओ ए टी, एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल टी ओ बी दिख रहा है ना। एक एंगल आपका यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, इसमें भी एक 90 डिग्री दिख रहा है फ्रेंड, और ये एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, होगा ना। अब आपके पास दो एंगल इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। ट्रायंगल लिख लो, ट्रायंगल एम ए टी अच्छा ओ लगा लो यहाँ पे, ओ ए टी सिमिलर होगा ट्रायंगल टी ओ बी का। सिमिलर होगा तो फ्रेंड तो इनके साइड का रेशियो बना सकते हैं। अगर ये एंगल सपोज कर लो आपका थीटा था, ये थीटा था, ये भी थीटा होगा। अब थीटा के सामने वाले साइड को लेते हैं, है ना। थीटा के सामने वाला साइड क्या है फ्रेंड आपका, 4 है, तो 4 लगा लो, अपॉन यहाँ थीटा के सामने वाला साइड क्या है फ्रेंड, 6 है, 6 लगा लो, इज इक्वल टू। ओके, अब रेशियो फाइंड करना है आपको इसका ओ टी का, तो इसका 90 डिग्री के सामने लगाओ, क्या है आपका ओ टी, है ना, ओ टी लगाते हैं। और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने क्या है फ्रेंड, अच्छा ओ डैश टी है, इसमें देखना ओ डैश है फ्रेंड, ये ओ डैश टी। बस काटेंगे तो कटेगा फ्रेंड आपका 2, सॉरी, ठीक है, ये नीचे 3 हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। बस यही तो पूछा जा रहा था, ओ टी इस टू ओ डैश टी का रेशियो पूछा जा रहा था, 2:3 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है, यही पूछा जा रहा था, एक अनुप्रस्थ वनिष्ठ रेखा के केंद्र जोड़ने वाली को विभाजित करती है किस अनुपात में। देखो ये आपका कॉमन टेंजेंट है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, और इसको जोड़ने वाला जो केंद्र को जोड़ रही है रेखा ओ डैश, इसको किस रेशियो में डिवाइड करती है, तो ये आपका हो जाएगा 42 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 140 नंबर क्वेश्चन समझना। 12 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका लघु त्रिज्या खंड केंद्र पर 75 डिग्री का कोण अंतरित करता है। देखो ये आपका एक सर्कल है, इसमें ना एक एंगल बनाता है यहाँ पे, ठीक है, 75 डिग्री का। ठीक है, लघु त्रिज्या खंड। ओके, तो ये बाहर का एंगल कितना निकालेगा फ्रेंड, बाहर का एंगल 360 से हम लोग 75 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 85। ये क्या निकला आपका, दीर्घ त्रिज्या खंड का एंगल निकल गया। ये क्या था, लघु त्रिज्या खंड का एंगल था। आपका रेडियस गिवन है 12 मीटर, है ना, 12 लगा लो, 12 लगा लो। पूछा जा रहा है दीर्घ त्रिज्या खंड का परिमाप, है ना। क्या होता है फ्रेंड, दीर्घ त्रिज्या खंड का परिमाप का फॉर्मूला पाई आर थीटा अपॉन 180 प्लस 2r होता है। आपके पास r है, रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, पाई एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन में देखो पाई के फॉर्म में है। इनटू रेडियस है आपका 12, पुट कर लो, थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 285 अपॉन 180 डिग्री प्लस 2r, r कितना है आपका 12 है, ठीक है, और 2 पहले से है, तो आपका ये 24 हो जाएगा, होगा ना। अब इसको काट लो, ये कटेगा आपका 12 1 जा 12, 60 हो गया ना, 12 5 जा 60। ओके फ्रेंड, और ये कट जाएगा आपका 15 से, इसको काटेंगे तो ये कटेगा आपका 19 टाइम। ओके, तो आपका 19 पाई प्लस 24 करेक्ट आंसर है। आंसर में देखो ऐसे गिवन है 24 प्लस
19 पाई ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।